नमस्कार, मैं अनीश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। एसएससी जीडी परीक्षा 2023-24 को नज़र में रखते हुए एसएससी जीडी 2023 के कुल 76 शिफ्ट में परीक्षा जो हुआ था उसमें मुहावरा जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा था और मुहावरा से प्रत्येक शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिला है और इस बार भी आपसे मुहावरा से सवाल पूछा जाएगा और इस वजह से मैंने इस टॉपिक को सबसे पहले कराना अच्छा समझा, जहां से 151 मुहावरा पूछे गए थे 2023 के एसएससी जीडी परीक्षा में। तो 151 मुहावरा हम लोग एक ही वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। देखो दोस्तों, 2023 में पूछे गए ये सारे मुहावरे, एक भी मुहावरा ऐसा नहीं है जो हम अपने मन से डालें, और सारे मुहावरे आपके ऑफिशियल पेपर के कटिंग से कराया जाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है, इसको मिस नहीं करना है। और अंकित भाटी सर का किताब भी मैं करा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो करा रहा हूँ। साथ में आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का ऑफिशियल पेपर के साथ जीके का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो उन सारे वीडियो को आपको देख के पेपर में बैठना है, फिर आपका स्कोर कितना बूस्ट करता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न मुहावरा का। पहला मुहावरा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऊँट के मुँह में जीरा। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा अधिक खाने वाले को कम देना। ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ होता है अधिक खाने वाले को कम देना, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न मेरे भाई पूछा गया था कि निम्नलिखित मुहावरा के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द दीजिए। नानी याद आना। नानी याद आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो मुसीबत देखकर घबरा जाना। मुसीबत देखकर घबरा जाना नानी याद आना मुहावरे का अर्थ होता है। आप लोग को यह प्रश्न याद भी होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, लेने के देने पड़ना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? लेने के देने पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है लाभ के बदले हानि हो जाना। यानी लेने के देने पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा लाभ के बदले हानि होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरा के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द दीजिए। मुहावरा पूछा गया जी अच्छा होना। जी अच्छा होना मुहावरे का सही अर्थ होता है तबीयत ठीक होना। जी अच्छा होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा तबीयत ठीक होना। अगला मुहावरा देखते हैं। अगला मुहावरा पूछा गया है कि ऊँट के मुंह में पान भरना। रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर शुद्ध वाक्यांश क्या होगा? देखो मेरे भाई, पहला मुहावरा ही मैंने कराया था कि ऊँट के मुंह में जीरा भरना, यानी जीरा देना। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जीरा देना, ठीक है। पानी भरना की जगह पे क्या होगा? जीरा देना। तो इस प्रकार से आपके मुहावरे के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखना है आप लोग को। अगला प्रश्न देखो, ऊँट के मुंह में पान भरना फिर से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अगला देख लेते हैं। देखो ये पूछा गया है आटे दाल का मालूम होना। इस मुहावरे को पूरा करना है, यानी आटे दाल का भाव मालूम होना। यह मुहावरा कंप्लीट होता है तो हमारा यहाँ जो खाली स्थान है यहाँ क्या भराएगा? तो भाव भरा जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आटे दाल का भाव मालूम होना। अगला मुहावरा देखते हैं दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का उचित अर्थ होता है चकित हो जाना। क्या होता है इसका अर्थ? चकित होना। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ होता है चकित होना, याद रखना है। ध्यान से आप लोग वीडियो को कंप्लीट कीजिएगा। वीडियो कंप्लीट होगा तो आपको एहसास होगा कि आपके मुहावरे अच्छे हो चुके हैं। टट्टी को ओट से शिकार खेलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखो इसका अर्थ होता है छल कपट से काम लेना। टट्टी की ओट से शिकार खेलना मुहावरे का अर्थ होता है छल कपट से काम लेना। अगला देखते हैं, घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? घर में गंगा बहाने का जो मुहावरा है इसका सही अर्थ क्या होगा? तो घर में सभी सुविधाएं होना। यानी घर में गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा घर में सभी सुविधाएं होना। अगला देखते हैं, वाक्यांश में अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्प में से चुनिए। न माया मिली न राम वह कहीं का नहीं रहा। न माया मिली न राम वह कहीं का नहीं रहा। इसमें बताना है कि जिसके नीचे ये रेखांकित किया गया है कहीं का नहीं रहा, वहाँ क्या भरा जाएगा? याद रखना मेरे भाई, घर का न घाट का, यानी न माया मिली न राम वह घर का न घाट का रहा, याद रखना। ये मुहावरा हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। अगला मुहावरा पूछा गया है, निम्नलिखित अर्थ को समझाने वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। यानी इज्जत उतारना मुहावरे का इनमें से अर्थ क्या होगा?
तो मिट्टी पलीद होना, इज्जत उतारना मुहावरे का अर्थ होता है मिट्टी पलीद करना, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। और एक एक मुहावरा आपके लिए पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी पूछे जाते हैं तो उन सारे मेरे भाई के लिए भी यह वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। देखो अगला सवाल क्या पूछा गया, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। मुहावरा पूछा गया कि जेठ की गर्मी, फिर रिक्त स्थान है, जैसी होती है। देखो मेरे भाई, जेठ की जो गर्मी होती है अंगार बरसने जैसी होती है, ये मुहावरा हमारा कंप्लीट होता है। तो याद रखना, जेठ की गर्मी अंगार बरसने जैसी होती है। अंगार मतलब आग का गोला होता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। वह बिना कारण ही रिक्त स्थान है। इसका सही उत्तर होगा मुंह फुला लेता है। वह बिना कारण ही मुंह फुला लेता है, यह मुहावरा बिल्कुल सही है, ध्यान रखना है। अब आपसे रिक्त स्थान करके भी सवाल पूछे जाने लगे हैं मुहावरा के, तो अब आपको मुहावरा का अर्थ और कंप्लीट मुहावरा क्या है वो दोनों आपको याद रखना होगा, ठीक है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये सबसे सीखना चाहिए कि आपको किस प्रकार की तैयारी करना है। तो मुहावरा भी कंप्लीट याद होना चाहिए और मुहावरा का पूरा अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। पूछा गया है कि अध्यापक को देखते ही वह रिक्त स्थान गया। देखो भीगी बिल्ली बन गया, यानी वह अध्यापक को देखते ही वह क्या बन गया, तो भीगी बिल्ली बन गया। यह मुहावरा बिल्कुल इसमें सही बैठ जाएगा रिक्त स्थान में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीगी बिल्ली बन जाना। अगला मुहावरा देखते हैं, राई का रिक्त स्थान बनाना। उपयुक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो राई का बनाना मुहावरा जो है यहाँ कंप्लीट करना है, तो राई का पहाड़ बनाना होता है। राई का पहाड़ बनाना यह मुहावरा होता है, आपको याद भी होगा। तो राई का पहाड़ बनाना हमारा सही उत्तर होगा। रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, तो पहाड़ मेरे भाई भरा जाएगा, ठीक है, याद रखना। अगला देखते हैं, जो स्त्री प्रिय बोलती है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। हालांकि यह आपके मुहावरा से संबंधित नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे यह टॉपिक भी मैं कराने वाला हूं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला टॉपिक का यह प्रश्न है, ये टॉपिक मैं कराने वाला हूं बहुत जल्द, आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसलिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए अगर आपको PDF लेना हो तो, ठीक। तो इसको बोलते हैं प्रियवदा, बोलते हैं जो स्त्री प्रिय बोलती है, अच्छी मीठी भाषा का इस्तेमाल करती है, उसको प्रियवदा बोलते हैं। अगला देखते हैं, अब ये रहा आपका मुहावरा से प्रश्न। पूछा गया कि मुहावरा और उनके अर्थ का निम्न में से कौन सा युग में सही है। अब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें 4 मुहावरे देंगे और 4 अर्थ देंगे। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। पहला मुहावरा बोला गया है कि बालू से तेल निकालना, यानी असंभव को संभव करना। बिल्कुल यह सही मुहावरा है। बालू से तेल निकालना इतना आसान काम है नहीं, संभव है ही नहीं बालू से तेल निकालना, लेकिन फिर भी अगर इस मुहावरे का इस्तेमाल कहीं किया जाता है तो इसका मतलब होता है असंभव को संभव करना, इस मुहावरे का अर्थ होता है। अगला देखते हैं, आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा धोखा देना। आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ होगा धोखा देना। अगला प्रश्न है, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा गहरी नींद सोना। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ होगा गहरी नींद में सोना, मेरे भाई याद रखना। अगला मुहावरा पूछा गया, हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। जो मैं 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मुहावरा कराया हूँ ऐसे ही टॉपिक से, तो उसमें इसका बहुत सारा प्रश्न इसमें रिपीट हुआ है, तो आपको यह वीडियो भी कंप्लीट देखना है 2021 वाला। और अभी मैं जो 2023 वाला करा रहा हूँ तो इसको भी देखना है, इसलिए आपके 2 बार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे हिंदी के टॉपिक वाइज, और प्लेलिस्ट भी बना के रख दिए हैं, याद रखिएगा। आप लोग ध्यान से जाकर देख लीजिएगा सारे वीडियो को। पूछा गया, हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो जाति से बहिष्कृत करना इसका सही उत्तर हो जाएगा। जाति से बहिष्कृत करना यानी हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का अर्थ होगा। अगला मुहावरा क्या पूछा गया, घोड़े बेचकर। उपरोक्त मुहावरों में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। अभी हम लोग ऊपर ही पढ़े कि घोड़े बेचकर सोना मुहावरा होता है, घोड़ा बेचकर सोना मुहावरा होता है, याद रखना, ठीक है। अगला देखते हैं, बाछे खिल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है।
बांछे खिल जाना मुहावरे का अर्थ होता है कि प्रसन्न हो जाना। प्रसन्न हो जाना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा। बांछे खिल जाना मुहावरे का अर्थ होता है प्रसन्न हो जाना, खुश हो जाना। अगला देखा जाए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को अभी दबा के लाइक करो और अपने दोस्तों के बीच शेयर करो। यह प्रश्न भी रिपीट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न मुहावरे को किस विकल्प द्वारा पूर्ण किया जा सकता है? देखो सवाल पूछा गया मुहावरा में गागर में, याद है ना, गागर में सागर भरना। गागर में क्या भरना है? सागर भरना है। पैसा नहीं भरना है, पानी नहीं भरना, दूध भी नहीं भरना है। क्या भरना है? सागर भरना है। गागर में सागर भरना, याद रखना। अगला देखो, नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्प में से चुनो। लिखा गया मुहावरा लंगोटी में फाग खेलना, और यह 2021 में ना मैं लगभग 3 बार इस प्रश्न को करा रखा है। तो जो भी मेरे स्टूडेंट देखे थे 2021 का वीडियो, 2023 के एग्जाम में बिल्कुल उनको हेल्प हुआ है और कमेंट बॉक्स पढ़कर ये संतुष्टि मिलता है कि बच्चों को मदद हुई है हमारी वीडियो से। ठीक है, तो लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का अर्थ होता है दरिद्रता में आनंद लूटना। दरिद्रता में आनंद लूटना होता है लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का अर्थ, याद रखना। 24 में भी अब पेपर में देखने को मिलेगा प्रश्न। दिए गए मुहावरा में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? छाती पर चना दलना, ये जो चना लिखा गया है ना, इसके स्थान पर क्या आएगा? याद है ना, पानी दलोगे छाती पे नहीं, तेल नहीं, मक्का नहीं, क्या दला जाता है? मूंग दला जाता है, याद रखना। तो छाती पर मूंग दलना यह मुहावरा एक होता है, बहुत अच्छा मुहावरा है, याद रखना है। ठीक है, अगला देखो, सिर उठाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? सिर उठाना मुहावरे का अर्थ होता है विरोध में खड़ा होना। सिर उठाना मुहावरे का अर्थ होता है विरोध में खड़ा होना। अगला देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कान भरना मतलब बुराई करना। कान भरना मतलब बुराई करना होता है, याद रखना। अगला देखो, निम्नलिखित मुहावरे के उपयुक्त अर्थ का चयन विकल्पों में से कीजिए। धज्जियाँ उड़ाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा नष्ट भ्रष्ट कर देना। धज्जियाँ उड़ाना मतलब नष्ट भ्रष्ट कर देना। बोला जाता है ना कि महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ा दी, यानी कि इतने वहाँ के बॉलर को मारे थे महेंद्र सिंह धोनी। या फिर विराट कोहली को जब भी पाकिस्तान पे उतार दो, बढ़िया गेम खेलते हैं, तो धज्जियाँ उड़ाना यानी नष्ट भ्रष्ट कर देना। अगला मुहावरा देखो, निम्नलिखित अर्थ को व्यक्त करने वाले मुहावरे का चयन विकल्प से कीजिए। बहुत खुश होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी मसूड़ों ढोल बजाना। मसूड़ा से ढोल बजाना होता है बहुत खुश होना के लिए मुहावरा, याद रखना। मसूड़ों से ढोल बजाना हो जाएगा। अगला देखो, खाली स्थान दिया हुआ है, घोड़े पर सवार होना। उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। देखो ये सब जो मुहावरे हैं, ये वाला खास करके थोड़ा इम्पोर्टेंट इस वजह से कि आप लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हो। याद रखना कि हवा के रिक्त स्थान में भराएगा। हवा के घोड़े पे सवार होना, यह मुहावरा कंप्लीट होता है, यानी कि याद रखना है हवा के घोड़े पर सवार होना एक मुहावरा होता है। अगला देखो, आँखों में यहाँ रिक्त स्थान दिया गया, माला घिर आना। यहाँ क्या भरा जाएगा रिक्त स्थान में? तो मेघ भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? जैसे आप मेघ भरिएगा मुहावरा कंप्लीट हो जाएगा। आँखों में मेघ माला घिर आना मुहावरा कंप्लीट हो जाता है, याद रखना है। अगला देखो, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? राहुल अपनी माँ की रिक्त स्थान है, यानी अंधे की लाठी है। राहुल अपनी माँ की क्या है? अंधे की लाठी है। ईद का चांद बिल्कुल नहीं होगा। गाल बजाना अक्ल का दुश्मन। थोड़ा सा आप ऑप्शन को भी देखते चलिएगा, ठीक है। तो राहुल अपनी माँ की अंधे की लाठी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित वाक्य जो मुहावरा है उसका उपयुक्त अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। उसके शौक तो देखो, क्या लिखा गया? उसके शौक तो देखो, सींग कटाकर बछड़ों में मिल रहा है। यानी सींग कटाकर बछड़ों में मिल रहा है, यानी सींग किसका आता है? जो बड़ा हो जाता है। और ये क्या कर रहा है ना, अपना सींग कटवा कर छोटा बच्चा बनना चाह रहा है, ठीक है। यानी बूढ़ा होकर बच्चों जैसा काम करना। कोई मूछ दाढ़ी एकदम चिकना करवा लेता है, जैसा कि अभी तो 16 साल 17 साल का बच्चा है,
जबकि रहता है कितना 27 साल का। तो याद रखना कुछ इस प्रकार का मुहावरा है कि सींग कटाकर बछड़ों में मिल रहा। आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे लोगों के सामने, यानी कि बूढ़ा होकर बच्चों जैसा काम करना इसका हो जाएगा। अगला देखो, नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। शैतान की आंत मुहावरा का अर्थ क्या होगा? देखो, शैतान की आंत मुहावरा का अर्थ होता है लंबी बात। क्या होता है? लंबी बात होता है। याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये सारे प्रश्न। अगला मुहावरा देखो, निम्नलिखित मुहावरा के लिए उपयुक्त अर्थ क्या होगा? मुहावरा है कि उल्टी गंगा बहना, यानी गंगा ही उल्टी बहना। तो इस मुहावरा का अर्थ होगा नियम के विरुद्ध काम करना। जैसे आप लोग फॉर्म डाल दिए, अब आपको पढ़ना चाहिए और आप लोग अगर पढ़ नहीं रहे हैं तो आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो गंगा सीधी बह रही है, नहीं पढ़ रहे हो तो गंगा उल्टी बह रही है। तो नियम के विरुद्ध काम करना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो लंबा है, ठीक है, ध्यान रखना है। नीचे दिए गए मुहावरा में रेखांकित अंश के स्थान पर उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? मुहावरा दिया गया एक और एक, यहाँ 12 होना भर दिया है। यहाँ क्या होता है? 11। क्या होता है? 11 होता है। बिल्कुल, अगर आप लोग 2021 का पेपर देखे होंगे मेरा ये टॉपिक, तो आप लोग इन सारे मुहावरों को आसानी से जवाब दे पा रहे होंगे। एक और एक 11 होना इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ 12 ना होकर क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए। अगला देखो, रिक्त स्थान दे दिया, भर पानी में डूब मरना। मुहावरे में रिक्त स्थान के उपयुक्त शब्द द्वारा कीजिए। देखो, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, ये मुहावरा हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। आशा करते हैं आप लोग भी इस मुहावरा का इस्तेमाल करते होंगे। तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना यह एक कंप्लीट मुहावरा है। अगला मुहावरा है, मुहावरों और उनके अर्थ दिए गए हैं और इनमें से कौन सा युग्म अशुद्ध है ये आपको बताना है। ये 3 मुहावरा आपको याद रखना है। सर खपाना यानी दिमाग लगाना, बिल्कुल यह सही मुहावरा है। हाथ पैर मारना, प्रयत्न करना, ये भी सही मुहावरा है। हाथ का मैल तुच्छ वस्तु, ये भी सही मुहावरा है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में जो है लकीर का फकीर होना, प्रगतिशील होना, ये गलत मुहावरा है। तो आपको ये 3 मुहावरा यहाँ से ध्यान में रखना है। अगला देखो, मुहावरों और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? फिर से कुछ उसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया। नीचे से देखते हैं, हथियार डालना यानी आत्मसमर्पण करना हो जाएगा। हथियार डालना यानी आत्मसमर्पण करना बिल्कुल सही है। सुरखाब के पर असाधारण विशेषता, ये भी सही है। लोहा मानना यानी श्रेष्ठता स्वीकार करना, ये भी सही है। हाथ पीले करना, असंभव को संभव करना, बिल्कुल यह गलत कथन है, ध्यान रखना। और इसका असंभव को संभव करना यानी बालू से तेल निकालना मुहावरे का ये अर्थ होता है। ये आपको मैं पहले करा चुका हूँ। अगला देखो, फूंक से पहाड़ उड़ाना यानी फूंक देने से पहाड़ उड़ जाने का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? यानी असंभव कार्य करने की कोशिश करना। कौन सा कार्य? असंभव कार्य करने की कोशिश करने के लिए मुहावरा यूज किया जाता है, फूंक से पहाड़ उड़ाना। अगला देखो, दिए गए मुहावरों में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? चेहरे पर मिठाइयाँ उड़ना, बिल्कुल आसान सा मुहावरा है। मिठाइयाँ ना होकर यहाँ क्या होना चाहिए? हवाइयाँ होना चाहिए। तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मेरा भाई इसका सही उत्तर होगा, याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न, मुसीबत में और मुसीबत आना किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो कंगाली में आटा गीला इसका अर्थ होता है। मुसीबत में और मुसीबत आना, कंगाली में आटा गीला होना हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? सेठ जी रिक्त स्थान का हिसाब लेते हैं, यानी जो सेठ जी होते हैं पाई पाई, ऑप्शन में आपको दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर 3 में, यानी पाई पाई का हिसाब लेते हैं। आप लोग सुने भी होंगे। अगला देखा जाए, निम्नलिखित के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? प्रेमचंद की किताबें रिक्त स्थान है, हाथों हाथ बिक जाती हैं, इसका अर्थ हो जाएगा। यानी प्रेमचंद की किताबें हाथों हाथ बिक जाती हैं, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। अगला देखो, निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ बुरी तरह पछताना होता है? तो इसका सही अर्थ होता है 8 के आंसू रोना। मुहावरे का अर्थ होता है बुरी तरह पछताना। 8 आंसू रोना मुहावरा का अर्थ होता है बुरी तरह से पछताना। अगला देखो प्रश्न,
निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ बुरी तरह पछताना है? तो 8 आंसू रोना रिपीट प्रश्न है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है, मजा लेके चल जाता है, सब्सक्राइब करता नहीं है, करिए सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एकदम लाल बटन दबाइए, एकदम कर दीजिए सब्सक्राइब। निम्नलिखित मुहावरा के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? मुहावरा है चादर तानकर सोना, मुहावरे का अर्थ बताना है। तो निश्चिंत हो जाना इसका सही अर्थ हो जाएगा। चादर तानकर सोना मुहावरे का अर्थ होता है निश्चिंत हो जाना। अगला मुहावरा देख लो, रिक्त स्थान है, लेने की फुर्सत न होना। उपरोक्त मुहावरा में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। देखो दोस्तों, हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि सांस लेने की फुर्सत ही नहीं मिल रही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सांस लेने की फुर्सत न होना इस मुहावरे का सही उत्तर हो जाएगा। देखो, ऊंची दुकान फीके पकवान मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऊंची दुकान फीके पकवान मुहावरे का अर्थ होता है नाम मात्र का बड़प्पन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाम मात्र का बड़प्पन करना। अगला मुहावरा, निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। चांद पर थूकना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो सम्मानीय का अनादर करना, यानी जो सम्मान करने के लिए बने हैं उनका अनादर करना चांद पर थूकने मुहावरा का अर्थ होता है। जैसे कुछ लोग महात्मा गांधी को गाली देने लगते हैं, पूरा दुनिया उनको सम्मान करता है, और कुछ तेजस्वी लोग गाली देने लगते हैं, कुछ भगत सिंह को गलत बोल देते हैं, ठीक है, कुछ सुभाष चंद्र बोस को भी गलत बोलने वाले इस धरती पे पड़े हुए हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? सम्मानियों का अनादर करते हैं, यानी चांद पर थूकने का काम करते हैं। अगला मुहावरा देख लो, ईद का होना, बीच में रिक्त स्थान दिख रहा है, इस मुहावरे को पूरा करें। ईद का चांद होना इसमें रिक्त स्थान में भरा जाएगा, याद रखना। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? मेरे बच्चे प्रतिदिन रिक्त स्थान टहलने जाते हैं, अंधेरे मुंह, इसका सही उत्तर क्या होगा? अंधेरे मुंह, याद रखना, ठीक है। तो मेरे बच्चे प्रतिदिन अंधेरे मुंह टहलने जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुहावरा का अर्थ क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा स्वयं दोषी होते हुए भी निर्दोष को धमकाना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का अर्थ होता है स्वयं दोषी होते हुए भी निर्दोष को धमकाना। अगला देख लो, निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। टांग अड़ाना, क्या अड़ाना? टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अड़चन डालना। नेक्स्ट, अपने मुंह रिक्त स्थान बनना, इस मुहावरे को पूरा करें। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो फटाफट मेरे भाई, आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ होता है कपटी मित्र। कैसा मित्र? कपटी मित्र, जो आपसे छल हमेशा करते रहे, उसको आस्तीन का सांप बोला जाता है मुहावरा के रूप में। अगला देख लो, दिए गए मुहावरा को रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? गज भर की, फिर यहाँ जो मकान लिखा गया इसको हटाना होगा और होना है, यानी गज भर की जुबान यहाँ भरा जाएगा, मकान को हटाकर क्या भरा जाएगा? जुबान, यानी गज भर की जुबान होना मुहावरा होता है मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? वह तो अपनी माँ की रिक्त स्थान है, तो माँ का तो आँख का तारा ही हो जाएगा। हमारा मुहावरा यह हो जाएगा, आँखों का तारा होते हैं बच्चे अपने माँ की, याद रखना मेरे भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक एक प्रश्न आपके लिए। अगला मुहावरा, हमारे माता पिता का तो यह कहना ही है कि सबके साथ भला करो, यदि रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरा द्वारा कीजिए। यदि आप भले तो जग भला, यह मुहावरा यहाँ सेट कर जाएगा, ठीक है। तो हमारे माता पिता का तो यही कहना होता है ना कि सबके साथ क्या करो? भला करो, तो इसके लिए मुहावरा क्या हो जाएगा? आप भले तो जग भला। अगला देख लो, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? बुद्धिजीवी और पत्रकार रिक्त स्थान खाते हैं, यानी अक्ल की रोटी खाते हैं मेरे भाई। जो बुद्धिजीवी होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, वह अक्ल की रोटी खाते हैं, यह मुहावरा यहाँ बिल्कुल सेट कर रहा है। अगला देखो, निम्नलिखित मुहावरों का सही अर्थ बता दो। छक्के छुड़ाना यानी हरा देना, इसका अर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ का चयन करो, विकल्प में से कीजिए। अगस्त्य का समुद्र पान,
इसका अर्थ होता है असंभव कार्य कर देना मेरे भाई। अगस्त्य का समुद्रपान यानी असंभव कार्य करना। अगला मुहावरा देखो, हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत सारा सवाल है। रिक्त स्थान का अंतर होना, सही विकल्प का चयन कर इस मुहावरे को पूरा कीजिए। आकाश पाताल, आकाश पाताल का अंतर होना, यह मुहावरा बिल्कुल यहाँ सही सही भरा जाएगा रिक्त स्थान पे। अगला देख लो, कोरा जवाब देना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। मैं बता देता हूँ, यूट्यूब पे कहीं भी आपको टॉपिक वाइज इस प्रकार से प्रश्न हिंदी का नहीं मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसको बढ़िया से आप लोग देखो और जो जो मुहावरा इंपॉर्टेंट लगता है, जो तुमको याद नहीं है, उसको कॉपी पे नोट कर लो फटाफट। कोरा जवाब देना, मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा साफ इनकार कर देना। तो कोरा जवाब देना मुहावरा का अर्थ होता है साफ इनकार करना। अगला देख लो, निम्नलिखित वाक्यों में से आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो प्रिय बनकर धोखा देना इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऊपर भी मैंने इस प्रश्न को करा रखा है, ठीक है। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, प्रिय बनकर धोखा देने वाला। अगला देख लो, नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्प में से चुनिए। लोहा मानना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो श्रेष्ठता स्वीकार करना, ऊपर हम लोग इस प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार प्रश्न रिपीट होंगे आपके पेपर में, ध्यान रखना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए कराया जाता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, ठीक। तो लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठता स्वीकार करना। अगला देखो, वाक्य में रेखांकित अंश के उचित मुहावरा दिए गए विकल्प में से चुनिए। उसे कोई क्या समझाए वह तो महामूर्ख है, यहाँ महामूर्ख के जगह पे क्या भरा जाएगा, तो काठ का उल्लू है। उसे कोई क्या समझाए वह तो काठ का उल्लू है, इस मुहावरा को यहाँ सेट किया जाएगा। अगला मुहावरा देखो मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस मुहावरा का अर्थ होता है अपमान सहन करना, यानी अपमान सहन करना के लिए कौन सा मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। तो जहर का घूंट पीना हो जाएगा, जहर का घूंट पीना यानी अपमान सहन करना। अगला मुहावरा देखो, निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, क्रोध दबाना। खून का घूंट पीना क्रोध दबाना हो। 1 और 11 होते हैं, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, यानी संगठन में शक्ति होता है। 1 और 11 होते हैं, संगठन में शक्ति होता है, एकता में शक्ति होता है, एकता में बल होता है, याद रखना। ढिंढोरा पीटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, यानी प्रचार प्रसार करना होता है। ढिंढोरा पीटना का अर्थ होता है प्रचार प्रसार करना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। 2.5 दिन की हुकूमत, 2.5 दिन की हुकूमत मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा मेरे भाई कुछ दिनों की शानो शौकत है। फिर वही बात हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ दिनों की शानो शौकत है, 2.5 दिन की हुकूमत का सही अर्थ हो जाएगा। अगला देख लो, मक्खी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो बेकार बैठे रहना। मक्खी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बेकार में बैठे रहना। अगला मुहावरा पूछा गया, सामने शेर को आते देखकर शिखर के रिक्त स्थान खड़े हो गए, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। तो रोंगटे खड़े होंगे, ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो शेर को देखकर क्या होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, याद रखना। अगला देखो, निम्नलिखित मुहावरा में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। 100 लकड़हारे की 1 लोहार की, 100 लकड़हारे की 1 लोहार की, इसमें क्या अशुद्ध है, तो लकड़हारे का, ठीक है। यानी कि 100 सोनार की, 100 सोनार की और 1 लोहार की, कुछ ऐसा मुहावरा होता है, याद रखना मेरे भाई। यहाँ लकड़हारे नहीं होता है और यह प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम के प्रेशर के समय में। अगला मुहावरा है, दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। मुहावरा है कि छठी का मिठाई याद आना। मिठाई नहीं होता है, क्या होता है, दूध होता है। छठी का दूध याद आना। अगला देखो, आस्तीन का सांप तो वही कपटी मित्र होना। पट्टी पढ़ाना यानी बुरी राय देना। पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बुरी राय देना। अगला मुहावरा देखें, वाक्य में रेखांकित मुहावरा का उपयुक्त अर्थ दिए गए विकल्प में से चुनिए। वह तो हरदम लंगर लंगोट कसकर तैयार रहता है, यानी लंगर लंगोट कसकर तैयार रहना मुहावरे का अर्थ होता है लड़ने को तैयार होना। यानी कोई व्यक्ति है जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है, उसके लिए एक मुहावरा बोल सकते हैं लंगर लंगोट कसकर तैयार रहना। अगला देखो, इनमें से क्या महावीर का अर्थ नहीं है।
तो महादेव हो जाएगा, जबकि जैन तीर्थंकर, हनुमान, शक्तिशाली, ये सारे महावीर का अर्थ है, लेकिन महादेव नहीं है। हालांकि यह मुहावरा से संबंधित सवाल है नहीं। अगला देखो, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? रेल दुर्घटना में दुर्गा रिक्त स्थान बच गई। यानी रेल दुर्घटना जब हुआ तो दुर्गा जो है कैसे बच गई? तो बाल बाल बच गई, यानी बाल बाल बच गई रेल दुर्घटना में। कौन? दुर्गा। अगला देखो, दंग रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत हैरान होना। दंग रह जाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत हैरान होना। अगला मुहावरा, निम्नलिखित वाक्य के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? न जाने ऊँट किस करवट बैठेगा। यानी कोई निश्चित नहीं है, यानी अनिश्चितता है कि ना जाने ऊँट किस करवट बैठेगा। अगला मुहावरा देखो, आग में क्या डालना। उपयुक्त मुहावरा में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। आग में क्या डाला जाता है? घी डाला जाता है। यही ना मुहावरा पढ़े हैं बचपन से, तो राइट आंसर हमारा घी हो जाएगा। अगला देख लो, निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है बिना मतलब का काम करते रहना। कागजी घोड़ा दौड़ाना यानी बिना मतलब का काम करना। अगला मुहावरा, निम्नलिखित अर्थ वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। किसी व्यक्ति का पुराना परंपरा के साथ चलना। किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना का अर्थ होता है लकीर का फकीर होना। लकीर का फकीर होना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला मुहावरा देखते हैं, आज क्रिकेट के खेल में साहिल ने रिक्त स्थान मार लिया। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा करके मुहावरे को पूरा कीजिए। इनाम तो बिल्कुल नहीं होगा, मन भी नहीं होगा, मक्खिया मारेगा और साहिल क्रिकेट के मैदान में नहीं, मैदान मार लिया यानी जीत गया। क्या कर लिया? जो जीत जाता है उसके लिए बोला जाता है मैदान मार लिया। यानी कि इस मुहावरे को यहाँ मैदान यहाँ लिखना होगा और आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? नेता बनना हो तो मंत्री जी के साथ बन जाओ। यानी अगर नेता बनने का शौक जग रहा है तो नेताजी के साथ यानी मंत्री जी के साथ अमर बेल बन जाना पड़ेगा। यह मुहावरा यहाँ बिल्कुल सेट कर जाएगा। अगला मुहावरा है, रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही है वह रिक्त स्थान आने सही है। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। यानी बोला जाता है ना कि यह 16 आना है, बोला जाता है ना मेरे भाई 16 आना, तो वह 16 आने की सही है। दोस्तों याद रखना, यहाँ क्या भरा जाएगा? 16 भरा जाएगा। अगला देखो, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्प में से चुनिए। बेटा अच्छे अंकों से पास हो गया, माँ के मन को शांति मिल गई। यानी बेटा जो अच्छे अंकों से पास होता है तो माँ के मन को शांति मिली। यहाँ मन को शांति मिली की जगह पे क्या भरा जाएगा? तो कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लो, नाको चने चबवाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत तंग करना। नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत तंग करना। अगला मुहावरा है, आकाश पताल का एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बहुत मेहनत करना। आकाश पताल का एक करना, बहुत मेहनत करना है। तो एसएससी जीडी के लिए आपको आकाश पताल एक करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, और आकाश पताल करना पड़ेगा तब जाकर आपको वर्दी मिलने वाली है। माँ बापू का सपना पूरा होने वाला है। तो इस वीडियो से क्यों भाग रहे हो? पूरा वीडियो कंप्लीट करो। जो भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ उन सारे वीडियो को देखो। अंकित भाटी सर की जो किताब का मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ उन सारे वीडियो को देख के जाना जरूर एग्जाम में। अगला देख लो मुहावरा, निम्नलिखित वाक्यों में विकल्पों में से उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थ सिद्ध करना। उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना। अगला मुहावरा देखो, निम्न में मुहावरों को पूर्ण कीजिए। हाथ की, यहाँ क्या लिखा गया? रिक्त स्थान बनना। हाथ की कठपुतली बनना। पुतली बनना, हाथ की कठपुतली बनना, याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला मुहावरा देख लो, नीचे दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तिल का पहाड़ करना। पहाड़ के जगह पे क्या होगा? ताड़ होगा। क्या होगा? ताड़ होगा। तो पूरा मुहावरा क्या बनेगा? तिल का ताड़ करना। अगला मुहावरा देख लो,
निम्नलिखित विकल्पों में से तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ होता है जोखिम भरा काम करना। तलवार पर धार चलना, जोखिम भरा काम करना, ये मुहावरा का अर्थ होता है। अगला मुहावरा है घर बसाना। मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? तो घर बसाना यानी विवाह करना इसका सही अर्थ हो जाएगा। घर बसाना मुहावरे का अर्थ होता है विवाह करना। आप लोग का जब नौकरी लगेगा तो आप लोग का भी घर बसेगा, याद रखिएगा, यानी आपका भी विवाह होगा। अगला देखो, नुक्ता बिन्नी करना रेखांकित शब्द के स्थान पर मुहावरा क्या होगा? ये जो बिन्नी लिखा गया है इसको हटा दो और यहाँ चिन्नी लगा दो। नुक्ता चिन्नी करना यह एक मुहावरा है, याद रखना। नुक्ता चिन्नी करना यह क्या है? मुहावरा है, याद रखना। अगला देखो, अपना हाथ जगन्नाथ, बिल्कुल 2021 के एग्ज़ाम में मैं कराया हूँ। अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यानी अपना काम खुद करने से भला होता है, यानी खुद का काम खुद करना चाहिए, जो कि एक बढ़िया कर्तव्य है एक इंसान का कि खुद का काम खुद करो, यानी अपना हाथ जगन्नाथ। अगला देखो, बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद, बचपन से सुनते आ रहे हो और आप पर भी आपसे बड़े लोग इस मुहावरा का इस्तेमाल भी किए होंगे कि बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद। इस मुहावरे में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो नींबू की जगह पे क्या आ जाता है? नारियल आ जाता है, तो नींबू गलत है। अगला देख लो, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? तो शिवाजी ने औरंगजेब की, यहाँ रिक्त स्थान है, थी कमर तोड़ दी थी। आप लोग अगर शिवाजी के बारे में पढ़े होंगे तो यह मुहावरा उनके बारे में इस्तेमाल किया जाता है कि शिवाजी ने औरंगजेब की कमर तोड़ दी थी। ठीक है, अगला देख लो, अंग अंग रिक्त स्थान होना। निम्न में से उपयुक्त शब्द द्वारा मुहावरों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अंग अंग क्या होना? तो ढीला होना। क्या होना? ढीला होना, यानी ऑप्शन नंबर 1 में आपको ढीला दिख रहा है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लो, निम्नलिखित मुहावरों में कौन सा एक विकल्प युग्म अशुद्ध है? देखो, कुछ कर जाना, चले जाना, बिल्कुल सही मुहावरा है। कान में डाल देना यानी बता देना, ये भी सही है। खून खौलना, जोश आना, ये भी सही है। खून सफ़ेद हो जाना, अपमान करना, ये मुहावरा गलत है। अगला देखें, आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी अत्यधिक क्रोधित होना। अत्यधिक क्रोधित होना इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपे से बाहर होना। अगला सवाल, दिए गए मुहावरा में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? आकाश में गिरा और यहाँ जो रिक्त स्थान में भरा गया ज़मीन पर अटका, ज़मीन को हटाना है और यहाँ खजूर लगा देना है। आकाश से गिरा और खजूर पर अटका, यह मुहावरा एक होता है, याद रखिएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ जी दुखाना होता है? जी दुखाना किसका अर्थ होता है? आपको 4 मुहावरा नीचे दिख रहा होगा, तो इसका सही उत्तर होगा छाती पर मूंग दलना, यानी जी दुखाना, दुखी करना, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ होता है। अगला देखें, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? यानी कि नष्ट कर देना। खाक में मिलाना मुहावरे का अर्थ होता है नष्ट करना। अगला मुहावरा, मन वृंदावन होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? देखो मेरे भाई, इसका सही अर्थ हो जाएगा अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक खुश होना। मन वृंदावन होना मुहावरे का अर्थ होता है। अगला मुहावरा, घाव पर नमक, यहाँ रिक्त स्थान है। उपयुक्त मुहावरा में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो घाव पर नमक छिड़कना, यह मुहावरा आप लोग सुने हैं ना कि वह घाव पर ही नमक छिड़कता है, जला पर नमक छिड़कता है। ये सारे मुहावरे आपके डेली लाइफ के इस्तेमाल करने के लिए बने हैं। आगे है, डंके की रिक्त स्थान पर कहना। उक्त मुहावरे में रिक्त स्थान के उचित शब्द द्वारा कीजिए। देखो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा डंके की चोट पर कहना। डंके की चोट पर कहना हो जाएगा। अगला मुहावरा है, खून पसीना एक करना, अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। फिर से मैं बता दूं, एसएससी जीडी के लिए आपको खून पसीना एक करना होगा सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है, तो कठिन परिश्रम करना होगा। अगला है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? आँख की किरकिरी होना, इसका अर्थ क्या होता है? अप्रिय लगना। आँख की किरकिरी होना यानी कि अप्रिय लगना अर्थ हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? इस पद पर पहुंचने से पहले उसे बहुत, यहाँ रिक्त स्थान है,
यानी पापड़ बेलने पड़े हैं। ऐसे किसी का नौकरी नहीं लग जाता, उससे पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। और आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा लगता है, मेहनत करते रहिए, एक दिन आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। तो पापड़ बेलने पड़े, इस पद पर पहुंचने से पहले उसे बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। अगला मुहावरा है, निम्नलिखित मुहावरा में गलत शब्द क्या है? आकाश पतल एक कर देना, इसमें पतल नहीं है, पाताल होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे भाई? शुरू में ही मैंने बता रखा है इस मुहावरा को, आकाश पाताल एक कर देना, ठीक है। अगला देखो, दिए गए मुहावरा में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? सिर पर आदमी सवार होना। सिर पर कौन सवार है? आदमी सवार है, यानी कि याद रखना यहाँ आदमी की जगह क्या आ जाएगा भाई? भूत आ जाएगा। तो सिर पर भूत सवार होना आप लोग मुहावरा सुने भी हैं। अगला, निम्नलिखित मुहावरा के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? दांतों तले उंगली दबाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आश्चर्य करना। दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ क्या होता है? आश्चर्य करना। अगला देखो, छाती पर कोदो दलना, छाती पर कोदो दलना का इन चार ऑप्शन में से क्या सही विकल्प है? तो प्रतिशोधात्मक कष्ट पहुंचाना। छाती पर कोदो दलना मुहावरे का अर्थ होता है प्रतिशोधात्मक कष्ट पहुंचाना। अगला देखते हैं फटाफट, अब हम लोग का वीडियो होने वाला है समाप्त, ठीक है। लगभग अभी भी 20 मुहावरे बचे हुए, तो उनको फटाफट करके वीडियो को हैप्पी एंडिंग किया जाएगा। निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ का चयन विकल्पों में से कीजिए। भुंजी भांग न होना का अर्थ होता है अत्यंत दरिद्र होना। भुंजी भांग न होना मुहावरा का अर्थ होता है अत्यंत दरिद्र होना। अगला देख लो, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बुरी तरह से हराना। ऊपर हम लोग इस मुहावरा को कर चुके हैं। निम्नलिखित मुहावरा का उचित अर्थ चयन विकल्पों में से कीजिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना, यानी किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना, इसके लिए ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरा का प्रयोग किया जाता है। अगला मुहावरा है, निम्नलिखित मुहावरा का सही अर्थ विकल्प में से चुनिए। खरा खेल फरुखाबादी, बिल्कुल नया सा आपको लगेगा। खरा खेल फरुखाबादी का सही अर्थ हो जाएगा सही काम हो जाएगा, ठीक है। क्या इसका अर्थ निकलेगा? सही काम। खरा खेल फरुखाबादी। अगला मुहावरा देख लो, निम्नलिखित मुहावरा का सही अर्थ चयन विकल्प में से कीजिए। पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना, बिल्कुल आसान सा मुहावरा है। आलस्य और लाचारी वश घर में पड़े रहना, पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना मुहावरा इसका अर्थ होता है। अगला देख लो, निम्नलिखित में से चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो शर्म या ग्लानि अनुभव करना, यानी बहुत शर्माना, शर्म महसूस करना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरा का अर्थ होता है। अगला है कान कटाना, काटना, कान काटना मुहावरे का सही अर्थ होता है चालाकी में आगे होना, यानी कान काटना मुहावरे का अर्थ होता है चालाकी में आगे होना। अगला मुहावरा है चट कर जाना, चट कर जाना मुहावरा का अर्थ होता है खा जाना। हम लगभग शायद दूसरे क्लास में थे, क्योंकि हम संस्कृत स्कूल से पढ़े थे, जिसमें द्वितीय क्लास बोला जाता था। क्या बोला जाता था? द्वितीय क्लास बोला जाता था दूसरे क्लास को। उसमें हम पढ़े थे चट कर जाना मुहावरे का अर्थ, तो इसका अर्थ होता है खा जाना, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। अगला मुहावरा है काला अक्षर भैंस बराबर, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो निरक्षर होना। काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का अर्थ होता है निरक्षर होना, यानी अनपढ़ होना। अगला देख लो, पुलिस ने मयंक से जब चोरी के बारे में पूछा तो मयंक झूठ बोल गया। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरा शब्द द्वारा दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सफ़ेद। पुलिस ने मयंक से जब चोरी के बारे में पूछा तो मयंक सफ़ेद झूठ बोल गया। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरा शब्द द्वारा कीजिए। तो इसमें क्या भरा जाएगा? सफ़ेद भरा जाएगा मेरे भाई। क्या भरा जाएगा? सफ़ेद भरा जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला देख लो, थाली का बैगन होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो सिद्धांतहीन व्यक्ति होना। थाली का बैगन होना का अर्थ होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति होना। तो मेरे भाई कभी भी थाली का बैगन नहीं होना है, ठीक है। थाली का बैगन नहीं होना है, नहीं तो कोई खा जाएगा। तो इसका अर्थ होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति होना, ठीक है। सिद्धांत सबका होना चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए। अगला देखो, पोंछना, इस मुहावरे को पूरा करें, यानी आंसू पोंछना, कान थोड़े ना पोंछा जाता है। हम लोग क्या पोंछते हैं? आंसू पोंछते हैं, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। अगला मुहावरा है
का जोर लगाना इस मुहावरे को पूरा करें। यानी एड़ी चोटी का जोर लगाना, किसका जोर लगाते हैं? एड़ी चोटी का जोर लगाना। याद हो गया। अगला आ जाओ। निम्नलिखित विकल्पों में से खेत के मूल्य मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नगण्य व्यक्ति जिसका कोई अस्तित्व ना हो, खेत के मूल्य उखाड़ के फेंक दो, इसका अर्थ होता है। अगला देख लो। निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? तो श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए क्या थे? तो अंधे की लकड़ी थे। श्रवण कुमार जो थे अपने माता पिता के लिए क्या थे? अंधे के लकड़ी के बराबर थे। अगला देख लो। निम्नलिखित विकल्प में से घुन लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घुन लगना मुहावरे का अर्थ होता है क्षय होना। गेहूं है ना, गेहूं में क्या लग जाता है? घुन लग जाता है, मतलब क्षय गेहूं का होना शुरू हो जाता है। अगला देखो। दिए गए मुहावरा में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? करत करत अभ्यास के आदमी होत सुजान। ये आदमी को हटाएंगे यहाँ से और यहाँ जड़मती को लाएंगे। किसको ला देंगे? आदमी को हटाकर जड़मती को लाइएगा, तब जाकर आपका मुहावरा बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला मुहावरा देखो फटाफट। हथेली पर सरसों जमाना का अर्थ होता है कम समय में कठिन कार्य करने की कोशिश करना। अब लगभग 2 महीना आपके एग्ज़ाम बचे हैं, तो इसमें आपको कठिन मेहनत करना होगा और हथेली पर सरसों जमाना होगा मेरे भाई, ठीक है। और आप ही लोग के लिए कम समय के लिए मैं लेकर टॉपिक वाइज आ रहा हूँ और आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, तो बिल्कुल आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो में कंटेंट दे रहा हूँ, तो उस कंटेंट का आप फ़ायदा ज़रूर उठाइए और प्लेलिस्ट पे जाइएगा, सारा वीडियो देख जाइएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी, ठीक है। अगला देख लो। अपना सीधा करना इस मुहावरे को पूरा करें। तो अपना उल्लू सीधा करना, बताओ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अपना उल्लू सीधा करना। और आज का हमारा अंतिम सवाल है ये मेरे भाई, और आपको यह वीडियो कैसा लगा, मेरी कोशिश कैसी आपको लगी? अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत किया है आप लोग के लिए, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि आप लोग एक वर्दी की तैयारी कर रहे हैं, एक फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। मुहावरा है कि दिए गए मुहावरा में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? अंधों में काना रानी, यानी कि इसका सही उत्तर होगा राजा। याद रखना, अंधों में काना रानी यानी इसका अर्थ होता है राजा। याद रखना मेरे भाई। तो कुल 151 मुहावरा हम लोग कर चुके हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आपको क्या यह वीडियो हेल्पफुल लगा? अगर लगा है तो वीडियो को शेयर करेंगे। नए हैं चैनल पे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।